हेलो एवरीवन, पाइथन की इस कमाल की सीरीज में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। और आज का ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इसमें हम लोग डेटा टाइप्स इन पाइथन डिस्कस कर रहे होंगे। हमने अपने पुराने पिछले वीडियोस में ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं और पाइथन के कुछ बेसिक्स कवर कर चुके हैं। आज मैं आपको जो चीज़ पाइथन के अंदर सिखाने वाला हूँ वो होंगे डेटा टाइप्स। और उसके बाद इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से पाइथन के अंदर, और स्प्लिट फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तीन चार चीजें कम से कम इस वीडियो के अंदर आपको पता लगने वाली हैं। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक को बहुत तरीके से इस वीडियो में कवर अप किया गया है। और अगर आपको चाहिए तो इसके नोट्स मैं आपको एक बेसिकली गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ। वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, पिछले 2 लेक्चर्स के भी, आज का जो बना रहा हूँ उसके भी। तो क्या करना, फिर से अपना गूगल कोलैब खोलो। खोलने के बाद से भाई आप लोग अपनी दोबारा से नई फाइल बना लो, आपको बनानी है तो। बाकी मैं आपको यही सारी चीजें अभी कोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कोड पे क्लिक करूंगा, या फिर एक काम करते हैं, अपन अपन एक नई फाइल ही बना लेते हैं। ठीक है, मैं एक नई की नई फाइल ही बना लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या हो रहा है, यहाँ फाइल पे आना, फाइल पे आने के बाद से अपन यहाँ से एक न्यू नोटबुक बना लेंगे। ठीक है, ये वाली नोटबुक आप बंद कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे एक नई नोटबुक क्रिएट कर दी है। ठीक है, ये नई नोटबुक क्रिएट हो जाने के बाद से यहीं पे मैं जो है अपने पाइथन का कोड लिखने वाला हूँ। तो पाइथन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स अपन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ बेसिक डेटा टाइप्स बताऊंगा। फिर बड़े डेटा टाइप जैसे कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज के ऊपर अपन पढ़ेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि एक एक चीज यहाँ पे मैं आपको कोड करके लिख कर बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा लंबा तो ये देखो लेक्चर जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो डेटा टाइप होता है जिसके बारे में मैं पढ़ता हूँ वो होता है इंटीजर। ठीक है, इन चीजों को समझाना बहुत आसान है। ये देखिए, मैं आपको काफी तरीके से ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखें, इंटीजर क्या होता है। सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लो। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इस चीज को, इस लाइन को। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, बेसिकली कोई भी नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये इनफाइनाइट नंबर नेगेटिव में भी चलेगा, मतलब -1, -2, -3, ये आपके इंटीजर कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद से कैटेगरी आती है मेरी फ्लोट। अब आप लोग पूछोगे कि ये फ्लोट कैटेगरी में कौन सी चीजें आती हैं। तो ये फ्लोट कैटेगरी में पॉइंट वाले नंबर आते हैं, 1.2, ठीक है, 3.4, मतलब जहां पर बीच में पॉइंट आ गया, ये चीज आ गई आपकी फ्लोट में। अब अपन आ जाते हैं अगले चीज में। अब जो डेटा टाइप है वो मैं पढ़ने वाला हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, किसी भी चीज को डबल कॉमास के बीच में, डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में भी लिख दिया जाए तो वो मेरी स्ट्रिंग कहलाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। सो हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो कि वेरिएबल a में स्टोर्ड है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ अपने हेलो को, हेलो को नहीं सॉरी a को। अगर मैं प्रिंट a लिखूंगा तो a की वैल्यू जो कि है हेलो, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप में कुछ ऑपरेशंस देखेंगे और इस डेटा टाइप को और डिटेल में अभी हम लोग समझने वाले हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे 3-4 स्ट्रिंग बना लेता हूँ। मैं सपोज करिए एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ a, जैसे कि आई लाइक टू लर्न पाइथन। मैं आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाना चाहता हूँ, इसलिए बना रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद से एक स्ट्रिंग और बना लेता हूँ। सपोज करिए कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इसमें, जैसे कि मैं लिख देता हूँ मशीन लर्निंग। और मैं साथ में लिख सकता हूँ, सपोज करो मैं लिख दिया डीप लर्निंग। ठीक है, तो अब सबसे पहला ऑपरेशन जो अपन स्ट्रिंग में पढ़ते हैं वो है इंडेक्सिंग। मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से एक कैरेक्टर को प्रिंट करना। जैसे कि ये आप कोड करूंगा ना मैं, तो ये चीज आपको समझ आएगी। देखो मैं लिखता हूँ प्रिंट str, सॉरी बेसिकली a, प्रिंट a। मैं a को प्रिंट कर रहा हूँ, बट a में यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स देके यहाँ 0 लिख दूँ तो 0th इंडेक्स में जो वैल्यू होती है, इंडेक्सिंग कैसे चालू होती है पाइथन में, 0, फिर स्पेस का काउंट होता है 1, 2, 3, 4, 5, स्पेस का काउंट होगा 6, तो 0th इंडेक्स पे है i, तो i प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं 1 करूंगा, अगर मैं 0 की जगह 1 लिख दूं
तो आप देख रहे हैं कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, खाली सी स्पेस प्रिंट हुई है यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हुई है खाली, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए खाली स्पेस प्रिंट हो गई। ये हो गई भाई आपकी इंडेक्सिंग। अब होती है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब आप पिज्जा खाते हैं, पिज्जा के अंदर स्लाइस का मतलब हुआ एक पिज्जा से, पूरे पिज्जा से छोटा सा पोर्शन निकाल लिया। जैसे कि जो मेरा ए है, इसमें अगर मैं यही स्क्वायर ब्रैकेट्स देके लिख दूं 0 और इस तरीके से देके लिख दूं 4, तो मतलब 0 से लेके 4 तक, ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4, फोर्थ कौन सा है, के। जनरली के प्रिंट नहीं होना चाहिए क्योंकि फोर्थ वाला जो है वो प्रिंट नहीं होता, 3 तक प्रिंट हो जाते हैं, 0 से लेके 4 के पहले तक के सारे प्रिंट हो जाते हैं। रन करा के देख लेते हैं क्या होता है। तो आप देखिए आई लाई तक प्रिंट हुआ है, मैंने जैसा कि कहा था के प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये होता है स्लाइसिंग। अब मैं स्लाइसिंग कैसे और किस किस तरीके से कर सकता हूँ। सपोज करिए ये जो सेम लाइन है ये मैं लिख दिया, यहाँ करता हूँ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि चालू 5 से होगा, ठीक है, और ये 5 कहाँ आ गया, 1 2 3 4 5, मतलब ये 0 1 2 3 4, पांचवा हुआ, ई से चालू होगा और खत्म होगा -2 पे। मुझे मतलब ई से प्रिंट कराना है ओ तक, ठीक है, मुझे ई से ओ तक प्रिंट कराना है, बट मैं क्या करूंगा, चालू ही 5 से करूंगा। तो मैंने 5 से चालू किया, ठीक है, ई से प्रिंट कराना है ओ तक। अब मैं यहाँ पे गिनने बैठूं आगे से कि 5 के बाद 6 7 8 9, उससे अच्छा उल्टा गिन लूंगा, -1 -2। अगर आप रिवर्स से इंडेक्सिंग करते हैं, देखो मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ तो 0 से चालू हो रहा है, यहाँ से होता है -1 फिर -2, तो ओ मेरा -2 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 से -2 तक प्रिंट कर दो। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देख सकते हैं ई टू लर्न पाइथ -2, मतलब ये -2 वाली वैल्यू नहीं आएगी, उसके बाद की मतलब -3 तक की वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज मेरा स्लाइसिंग के अंदर आपको समझने की जरूरत होती है। अब अपन बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन की, जो कि तीसरी ऑपरेशन है इसके अंदर, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन। अब यहां मैं लिखता हूं प्रिंट, प्रिंट के बाद मैं लिख देता हूं a प्लस बी और यहाँ पे कर देता हूं रन, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन मतलब ऐड करना। अगर मैंने a प्लस बी ये दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर दिया तो आई लाइक टू लर्न पाइथन और साथ में मशीन लर्निंग भी जुड़ चुका है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली एडिशन इसके अंदर। अब अपन बात करते हैं रेपिटेशन की। रिपीटेशन क्या होता है, रिपीटेशन मतलब ये जो बी स्ट्रिंग है इसको मुझे प्रिंट कराना है, या फिर सी स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसको मुझे 10 बार प्रिंट कराना है। तो मैं प्रिंट सी बार बार ना लिखने के बजाय ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, प्रिंट सी इंटू 10 और फिर रन करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये चीज मेरी 10 बार यहाँ प्रिंट हो चुकी है, आगे तक भी जा रही है। तो ये बेसिकली होता है आपका रिपीटेशन, ठीक। तो अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं स्ट्रिंग के बाद से टपल्स के ऊपर। या टपल्स के पहले हम लोग लिस्ट पढ़ लेते हैं, लिस्ट क्या होती है, ठीक है, लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं कि लिस्ट को दूसरे वीडियो में ले सकते हैं, इस वीडियो में आप यहीं तक पढ़ो, अपन स्ट्रिंग तक पढ़ते हैं। लिस्ट और टपल्स के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, पाइथन में डिक्शनरीज के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तो बेसिकली आज इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं यहीं खत्म कर देता हूँ, जहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा है। अगले में अपन टपल्स के बारे में पढ़ेंगे, टपल्स और लिस्ट के बारे में। लिस्ट में आपको, क्योंकि ये एक वीडियो का ड्यूरेशन मैं बहुत लंबा नहीं रखना चाहता कि एक एक वीडियो मेरी आधे घंटे की खिंच रही है, ठीक है। ये कितना टाइम हो चुका है अभी, अभी जो टाइम फिलहाल इधर हो चुका है 8 मिनट 51 या 52 सेकंड ऐसे हो चुके हैं। तो मैं अपनी वीडियोस को मैक्सिमम चाहता हूँ कि 10 से 15 मिनट के ड्यूरेशन की रहे। तो अगले वीडियो में बाकी चीज को कवर करेंगे। जब तक के लिए आप इस सीरीज से जुड़े रहें, आपको पाइथन फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस मिलता रहेगा। इस वीडियो को मतलब मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी कोर पाइथन खत्म करके हम लोग जो है इसकी लाइब्रेरीज numpy, पांडा, मैटप्लॉटलिब चालू करें, जिससे सारे मशीन लर्निंग वाले काम हम लोग इजीली कर पाए। तो जब तक के लिए मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, ओके।